हमें अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए रिन्यूएबल एनर्जीज, बिल्डिंग्स में एनवायरनमेंट फ्रेंडली डिज़ाइन, स्मार्ट एग्रीकल्चर सिस्टम और इंडस्ट्रीज में रिसाइकल्ड मटेरियल्स का इस्तेमाल करना होगा। आगे इस टॉपिक पर डिटेल में स्टडी करेंगे और एंड में एक फन क्विज के जरिए देखेंगे कि आज हमने क्या सीखा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पॉकेट स्कूल उर्दू। हमारा मिशन है कि एआई की मदद से हर बच्चे तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाई जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओजोन लेयर की। ये अर्थ की फिजा में मौजूद एक पतली तह होती है जो ऊपर की जानिब ओजोन गैस से बनी होती है। ओजोन लेयर हमारी जमीन को सन की हार्मफुल अल्ट्रावायोलेट रेज से बचाती है। लेकिन साइंटिस्ट्स ने डिस्कवर किया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या सीएफसीज नामी केमिकल्स इस लेयर को डैमेज कर रहे हैं। ये सीएफसीज एरोसोल्स, इंसुलेशन फोम, फ्रिजेस और एयर कंडीशनर्स में यूज होते थे। एरोसोल्स वो जर्रात हैं जो गैस या एयर में सस्पेंडेड होते हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि 1987 में कंट्रीज ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर दस्तखत किए ताकि सीएफसीज का यूज कम किया जा सके। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक आलमी मुआहिदा है जो ओजोन की तह को नुकसान पहुंचाने वाले सब्सटेंसेस के इस्तेमाल को कम करता है। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि जब दुनिया मिलकर काम करती है तो हम बड़े मसाइल हल कर सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के तरीकों की। सबसे पहले पावर स्टेशंस की बात करें तो कई कंट्रीज ने फॉसिल फ्यूल्स का यूज कम करने का फैसला किया है और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे विंड, सोलर रेडिएशन और वाटर, हाइड्रो और टाइडल पर काम कर रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वो वसाइल हैं जो मुसलसल कुदरती अमल के जरिए दोबारा पैदा होते हैं, जैसे सूरज, हवा और पानी। उसके अलावा एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस जैसे फ्रिजेस भी बनाए जा रहे हैं जो कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। ये न सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है बल्कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी के बिल भी कम करता है। अब आते हैं इंडस्ट्री की तरफ। इंडस्ट्रीज भी अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस यानी तैयार करने के अमल में एनर्जी का यूज कम करने की कोशिश कर रही हैं। रिसाइकल्ड मटेरियल्स यानी दोबारा इस्तेमाल शुदा मटेरियल्स जैसे स्टील और एल्यूमिनियम का यूज बढ़ रहा है। कुछ इंडस्ट्रीज कार्बन पे काबू पाने के तरीके का यूज कर रही हैं ताकि कार्बन को जमीन के नीचे स्टोर किया जा सके। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, यूके और यूएसए वो कंट्रीज हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है? ये सही में इम्प्रेसिव है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। ऑल्टरनेट फ्यूल्स जैसे बायोफ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स, फ्यूल जो नेचुरल सोर्सेज जैसे पौधों, जानवरों के वेस्ट से बनता है, को रिप्लेस कर रहे हैं। बायोफ्यूल्स प्लांट्स से बनते हैं और ये प्लांट्स एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करते हैं जो एनवायरनमेंट के लिए फायदेमंद है। उसके अलावा इलेक्ट्रिक और सोलर पावर्ड व्हीकल्स यानी सोलर से चलने वाली गाड़ियां ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं। इमेजिन करें कि एक दिन हम सब ऐसी गाड़ियां यूज करेंगे जो एनवायरनमेंट को नुकसान न पहुंचाएं। बिल्डिंग्स की बात करें तो इंसुलेशन यानी थर्मल प्रोटेक्शन एक इम्पॉर्टेंट तरीका है एनर्जी कंजम्पशन को कम करने का। कई कंट्रीज ने न्यू बिल्डिंग्स के लिए रेगुलेशंस यानी कवानीन बनाई हैं ताकि बेहतर इंसुलेशन हो और हीटिंग या एयर कंडीशनिंग का कम यूज हो। ऑफिसेज और घरों में लाइट्स और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बंद करना जब वो यूज में न हों एक आसान मगर इफेक्टिव तरीका है एनर्जी बचाने का। ग्रीन रूफ्स और रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी सब्ज रूफ्स और बारिश के पानी का जखीरा जैसे प्रैक्टिसेस भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल हैं। एनवायरनमेंट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर वो ढांचा है जो कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती असरात को कम करने के लिए बनाया जाता है, जैसे सोलर पैनल्स, बारिश के पानी का जखीरा और तवानाई की बचत करने वाली बिल्डिंग्स। आखिर में बात करते हैं एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और लैंड यूज की।
ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए ड्रेनेज यानी निकासी का निज़ाम और फर्टिलाइजर्स यानी खाद मन्यूरी का बेहतर मैनेजमेंट ज़रूरी है। डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलात की कटाई को रोकने के लिए भी इक़दामात किए जा रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 2000 से 2012 के दरमियान 2.3 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर फॉरेस्ट्स खत्म हो गए। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर (CSA) एक जदीद अप्रोच है जो फूड सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस को एड्रेस करती है। ये मेथड्स डेवलप करती है जो क्रॉप्स को पेस्ट और ड्राउट्स से बचा सकें और साथ ही ग्रीन हाउस गैसेस को कम करें। हम सब मिलकर अपने एनवायरनमेंट को बेटर बना सकते हैं। पावर स्टेशंस में रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर, विंड और हाइड्रो पावर का इस्तेमाल इंक्रीज किया जा रहा है ताकि फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल कम हो। इंडस्ट्रीज में रिसाइकल्ड मटेरियल्स और कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। ट्रांसपोर्ट के लिए बायोफ्यूल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इस्तेमाल को पुश किया जा रहा है क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैसेस को कम करती हैं। बिल्डिंग्स में बेटर इंसुलेशन और एनवायरनमेंट फ्रेंडली डिजाइन्स का इस्तेमाल एनर्जी बचाने में हेल्प करता है। जमीन और फॉरेस्ट्स की प्रोटेक्शन और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर अडॉप्ट करना ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हमने सीखा कि ओजोन लेयर को बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कितना इम्पोर्टेंट था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक आलमी ट्रीटी है जो ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाने वाले सब्सटेंस के इस्तेमाल को कम करने के लिए बनाया गया था। पावर स्टेशंस, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, बिल्डिंग्स और एग्रीकल्चर में ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए क्या इक़दामात किए जा रहे हैं और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर कैसे फूड सिक्योरिटी और एनवायरनमेंट दोनों को बेहतर बना सकती है। याद रखें, हमारी ज़मीन हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और छोटे छोटे इक़दामात भी बड़ा फ़र्क डाल सकते हैं। आप क्या कदम उठाएंगे अपनी ज़मीन की हिफाजत के लिए? क्विज टाइम। क्वेश्चन नंबर 1। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस ईयर साइन किया गया था? ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1987, ऑप्शन सी 1990, ऑप्शन डी 1995। इसका जवाब है ऑप्शन बी 1987। क्वेश्चन नंबर 2। ऑल्टरनेट फ्यूल्स जैसे बायोफ्यूल्स किस चीज से बनते हैं? ऑप्शन ए फॉसिल फ्यूल्स, ऑप्शन बी लिविंग थिंग्स और देयर प्रोडक्ट्स, ऑप्शन सी मेटल्स, ऑप्शन डी केमिकल्स। इसका जवाब है ऑप्शन बी लिविंग थिंग्स और देयर प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 3। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर (CSA) का मकसद क्या है? ऑप्शन ए प्रोड्यूस मोर फूड ओनली, ऑप्शन बी एड्रेस फूड सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज चैलेंजेस, ऑप्शन सी इंक्रीज फॉसिल फ्यूल यूज, ऑप्शन डी रिड्यूस फर्टिलाइजर यूज ओनली। इसका जवाब है ऑप्शन बी फूड सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज। अगर आपके करीब कोई स्कूल नहीं है या जो पढ़ते हैं वो मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आता या किसी वजह से क्लासेस मिस हो रही हैं, तो पॉकेट स्कूल उर्दू आपके लिए है। हमारे साथ सीखें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियोस शेयर करें ताकि हर बच्चे तक तालीम पहुंच सके और कोई भी बच्चा तालीम से महरूम न रहे। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं। हमारे चैनल पॉकेट स्कूल उर्दू को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई आने वाली वीडियोस से अपडेटेड रह सकें। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।